Hi friends, welcome back to Noble Academy, your online learning partner. तो रिसेंटली हमारा जो चैप्टर नंबर 13 चल रहा है जिसका नाम है इंडिया लोकेशन, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी पार्ट 1 एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इंडियाज क्वेश्चंस जो था आपका इंडियाज क्वेश्चन साइज एंड एरिया जिसको हमने 2 पार्ट में समझा था। अभी हम जो पढ़ने वाले क्वेश्चन से इंडिया इज अ प्लेस ऑफ कल्चरल कॉन्फ्लुएंस। तो डिस्कस करते हैं हम कल्चरल कॉन्फ्लुएंस कि इंडिया एक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चरल कॉन्फ्लुएंस। तो कल्चरल का मतलब होता है कि इंडिया की जो लाइफ स्टाइल एंड कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है अलग अलग, सबको हमने अपना लिया है। वाई India has become a cultural confluence? Because there are number of religion in India. There are number of caste. There are number of tribes. There are number of race. Race means जाति से अलग अलग तरह के लोग हमारे इंडिया के अंदर बसते हैं। तो होता क्या था कि इंडिया के पास तीनों तरफ आपको पता है समुद्र किनारा है, कोस्टल लाइन है, अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल। एंड इंडिया का जो इंडिया आपको पता है कि गोल्डन स्पेरो आपको माना जाता है सोने की चिड़िया। तो बहुत सारे लोग इंडिया में ट्रेड करने आते थे यहाँ पर। तो बहुत सारे ट्राइब्स, रिलीजन, कास्ट, ट्राइब्स, रेस यहाँ पर आने लग गए। तो इंडिया में हर तरह के आपको हर तरह के कलर के लोग, हर तरह की लैंग्वेज बोलने वाले, हर तरह की भाषा बोलने वाले बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। सो इंडिया बिकम अ कल्चरल confluence. These are questions. There are number of religion, caste, tribes and race and India hardly accepted there. All races, all the religions, all the इसलिए हमारे वहाँ बहुत सारे religions है, बहुत सारे festivals हम enjoy करते हैं, बहुत सारी हम प्रोग्राम, बहुत सारे ऐसे रेसिस के हिसाब से बहुत सारी ट्राइब्स आके बसती है और हमारे यहाँ बहुत सारा उन्होंने ट्रेड किया और वो लोग सारे के सारे इंडिया में बस गए। सो इंडिया इज बिकम अ कल्चरल कॉन्फ्लुएंस। क्वेश्चन है आपका, हाउ वाज इंडिया बेनिफिटेड विद द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल? एक्सप्लेन। तो स्वेज कैनाल है क्या, तो उसको हम अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे कि स्वेज कैनाल ओपन होने की वजह से कौन से बेनिफिटेड इंडिया को मिले। तो लेट डिस्कस। स्वेज कैनाल से कौन से बेनिफिट मिलेंगे उससे को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कैनाल किसे कहते हैं। तो कैनाल एक तरह का वे होता है जहाँ पर पहले लैंड होती है यानी ज़मीन होती है, वो ज़मीन को हटाकर वहाँ से पानी का रास्ता निकाला जाता है। ठीक है, तो कैनाल का मतलब इतना आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर ऑलरेडी लैंड थी इसको हटाकर हमने क्या करा, पानी से रास्ता निकाला, दैट्स कॉल्ड कैनाल। अब आपको वीडियो अच्छी तरह से देखनी है तो ज़्यादा क्लियर होगा स्वेज कैनाल के बारे में। ठीक है, यू नो दिस इज एशिया कॉन्टिनेंट्स, वी जस्ट ओनली लर्न दिस इज अ होल एशिया, ओके, and this is Africa and here North America, South America and here is North America and here is Europe and here is Australia। अब होता क्या था कि बहुत सारी कंट्री के लोग जिसे यूरोपियन, अफ्रीकन और जो भी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस तरह ट्रेड करने के लिए हमारे वहाँ यहाँ से वैसे आते थे पूरे के पूरे। तो इन्हें बहुत लॉन्ग पड़ता था। तो एडवांटेज के स्वेज कैनाल ऐसी बनाई गई थी कि जिसके वजह से बहुत सारा काम आसान हो गया। आप इजीली वन कंट्री टू अनदर कंट्री आसानी से जा सकते हो। तो देखो यहाँ पर मैंने एक जगह देखी जो अफ्रीका और एशिया को एक दूर करता है और ये एशिया के अंदर ही है। तो ये जो
रास्ता आपको दिख रहा है, ये स्विस कैनाल, क्योंकि आप पूरा ही घूम के जा रहे थे तो अप्रोक्सीमेटली आपको बहुत लॉन्ग पड़ रहा था। जैसे ही स्विस कैनाल बनी 7000 किलोमीटर रिड्यूस हो गया, आप डायरेक्टली एशिया यानी इंडिया से आसानी से यूरोप जा सकते हो, क्योंकि इंडिया का आपको पता है कि तीनों तरफ आपके पास बाउंड्री है, तो बहुत सारी कंट्री इंडिया में ट्रेड करने आती थी। आप आसानी से स्विस कैनाल होने की वजह से आप इजीली पैसिफिक ओशियन जा सकते हो मलक्का होके। मलक्का इज द इंडोनेशिया's part, then you can easily Pacific and you also reach America because Earth is round. This is a straight way for the your only understanding, and you reach easily in America because of the Suez Canal, because there are number of seaway open with the help of Suez Canal, and Suez Canal is become in 1869, and it benefited to India, decreased 70,000 kilometers to reach Europe, because there are number of goods and there are number of handicrafts things are India sent to European country, and there is benefit to us, like number of port is become India, like India is a there are Mumbai, so we can easily reach by the port to European country. These are number of advantage getting after making a Suez Canal. First advantage, there is a decrease in 70,000 kilometers. There is too much benefit, and with the help of Suez Canal, we can easily reach in North America, South America. There are number of country, European country also reach in Pacific Ocean. Like we can also going to ocean directly. We don't turn about Africa. We can easily. Okay, I showed you map. This you can show this photograph carefully. This is the advantage of Suez Canal. Okay, हमारी जो पूरा वर्ल्ड है, जो हमारी अर्थ है, वो कुछ प्लेटों पे टिका हुआ है। जैसे आपका घर भी है, जैसे आपका हाउस है, वो आपके पिलर पे टिका हुआ है, जिसको ठीक है। तो कुछ इसी तरह हमारी जो पूरा अर्थ है, पूरा वर्ल्ड है, वो भी कुछ प्लेट पे टिका हुआ है। तो क्वेश्चन है आपका, states how many plates are there and which are they। तो क्वेश्चन देखो, state how many tectonic plates are there, which are they। तो there are 7 plates are, how many 7, and which are they। तो let's we discuss which are they। तो फर्स्ट आपकी पैसिफिक प्लेट, और पैसिफिक प्लेट इधर भी है, फर्स्ट पैसिफिक प्लेट, देन नॉर्थन अमेरिकन, साउथर्न अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन एंड साउथ अमेरिकन, यूरेशियन, यूरोप और एशिया को जो मिलके जो प्लेट बनती है जिसे यूरो एशियन। इट ऑल्सो सिमिलर लाइक कॉन्टिनेंट्स, देयर इज नो अवेलेबल इन पैसिफिक कॉन्टिनेंट्स, बट हियर व्हाट हैपन, यूरोप एंड एशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड Antarctica plate. These are the 7 plate in the world, टेक्टोनिक प्लेट्स, जिसपे पूरी अर्थ टिकी हुई है। और ये प्लेट जब ब्रोकन होती है एक दूसरे से ज्यादा, दैट्स बिकम अ अर्थक्वेक। देयर आर हाउ मेनी प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स इन द वर्ल्ड, देयर आर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स, पैसिफिक प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, यूरोशियन प्लेट, African plate, Indo-Australian plate and Antarctica plate. So these are your question, how many tectonic plates in the world and which are they? There are 7 tectonic plates, and we already discussed it is a similar like continents. You know continents, how many continents? 7 continents in the world. There is no continents in Pacific. पैसिफिक कोई कॉन्टिनेंट है, तो बट ये एक प्लेट है। यहाँ पर क्या करा है, यूरोप और एशिया, यूरोप आपका कॉन्टिनेंट है और एशिया भी आपका कॉन्टिनेंट है, तो पैसिफिक को हटा के हमें क्या करना है, यूरोप और एशियन को ज्वाइन कर देना है। देयर आर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स इन द वर्ल्ड, जिसपे पूरी अर्थ टिकी हुई है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर
13 काफ़ी अच्छी तरह से आपने समझा होगा। और आज के लिए आपका जो न्यू टॉपिक है कि आपको क्या सीखना है, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको बुक पढ़ने की एक हैबिट बनानी है कि आपको बुक नई बुक पढ़ते रहना है। जिससे कि कोई भी तरह की नॉवेल आपको पढ़ना है, कोई भी तरह का आपको इंटरेस्टिंग लाना है, क्योंकि अगर आप बुक पढ़ोगे तो आपके जो माइंड की जो कैपेसिटी है वो एक्सपांड होगी। दुनिया का जो रिचेस्ट पर्सन है बिल गेट्स, जो रह चुका है, वो क्या बोलता है कि मेरे से जितने भी मैंने मनी अभी तक जो अर्निंग किया हुआ है, जितने भी पैसे मैंने अभी तक कमाए, वो सारे के सारे मेरे से ले लो और मुझे एक पावर दे दो। वो क्या पावर थी पता है आपको? बुक पढ़ने की पावर। क्या बोला बिल गेट्स ने कि मेरे पास जितने भी मुझे मनी, मैंने जितना आज तक जो अर्निंग किया, क्योंकि रिचेस्ट पर्सन है दुनिया का वो, बिल गेट्स ने क्या बोला कि मुझसे मेरे जितने भी मनी वो सारे के सारे आप ले लो और मुझे एक पावर दे दो। वो पावर उसने क्या मांगी कि मुझे दुनिया के अंदर जितनी भी बुक है वो मैं पढ़ सकूं, वो पावर मुझे दे दो। तो उसने आपको इम्पोर्टेंट बताया था किसका? बुक पढ़ने का। आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर भी आप पढ़ सकते हो, आपको कोई भी तरह की बुक के अंदर इंटरेस्टिंग लाना है, ठीक है, उसके सही मीनिंग के साथ। आप कुरान शरीफ भी पढ़ सकते हो तर्जुमे के साथ। यानी आपको हैबिट बनाने की कि बुक बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और समझना है। थैंक यू।